मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, where f is the focal length, of the mirror, v is the image distance from the pole, और u means object distance from the pole. ठीक है, तो v is the image distance from the pole और u is the object distance from the pole. तो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूले हैं, m इक्वल टू होता है h2 अपॉन h1, वेयर h2 इज अ इमेज हाइट और h1 मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट और m मीन्स मैग्निफिकेशन रेशो। मैग्निफिकेशन रेशो का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन रेशो मतलब जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करते हैं ना, जूम करने पर क्या पता चलता है कि इसको हम कितना जूम कर पाएंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन रेशो इक्वल टू होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। m का एक और फॉर्मूला है -b अपॉन यू। -b अपॉन यू मतलब इमेज डिस्टेंस और u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन हम देखते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन कैसा होता है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ करता हूं। कॉनकेव मिरर जो अंदर से दबा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले पोल फोकस सेंटर बनाया, पूरे डायमीटर को बोलते हैं एपरेचर। डायमीटर का आधा होता है रेडियस और रेडियस का आधा जो होता है वो होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन में देखते हैं, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये LHS बोले और इसको RHS बोले, तो कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा है तो उसका साइन होगा नेगेटिव। मतलब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करो ये यहां पे ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो उसका साइन होगा नेगेटिव। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड पे रखा है तो उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पहला रूल तो यही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका साइन होगा नेगेटिव और किसी ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड पे रखते हैं तो उसका साइन होगा पॉजिटिव। फिर दूसरा रूल कहता है यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो उसका साइन होगा पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखते हैं तो उसका साइन होगा नेगेटिव। ठीक है, देखते हैं यदि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा तो देखो वो इस ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, यदि ये ऑब्जेक्ट इधर साइड मिल रहा है, मतलब इस साइड मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और राइट हैंड साइड पे है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है
और राइट हैंड साइड पे मिल रहा है, मतलब क्या है, नेगेटिव मिलेगा। क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव। ठीक, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बस इतना ही डिफरेंस है कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस कहां पे आता है, फोकस पॉइंट आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, साइन नेगेटिव। अब फोकस पॉइंट नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। अब इसके जस्ट अपोजिट यहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप से होता है, पोल, फोकस, सेंटर, ये LHS, ये RHS। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां पे आता है, राइट हैंड साइड पे। ये देखो, फोकस कहां पे आ रहा है, राइट हैंड साइड पे। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव। देखिए ये मिरर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। वो कौन सा मिरर है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब जो जो पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो गिवन है वो लिख लेंगे और डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला मैंने क्या बोला, आप मेरी स्टेप से काम करेंगे तो बहुत जल्दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और इजिली कर लेंगे। तो पहले क्या लिया है, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस। 4 सेंटीमीटर साइज का क्या है, ऑब्जेक्ट है। 4 सेंटीमीटर साइज का मतलब उसकी हाइट, मतलब हाइट क्या होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट करते हैं h1 से, मैंने अभी आपको बताया था ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब h1। तो h1 कितना है, h1 है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। देन इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो माइनस ले लेंगे, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी देके रखी है, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ भी किस साइड में होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है साइन कन्वेंशन, हमारा साइन कन्वेंशन माइनस होगा, तो -15 सेंटीमीटर। H1 को हमने +4 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम क्या रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसके लिए हमने +4 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको कि H1 UF गिवन है। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो हमको इमेज की डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको बी फाइंड करना है। ठीक है, हमको इमेज की डिस्टेंस बी फाइंड करना है और फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, मतलब हमको नेचर भी फाइंड करना है, तो ये बी फाइंड करना है सबसे पहले। तो अब हम इसका पहले तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो जो हमारे पास गिवंस हैं उसको लेके हम डायग्राम बनाते हैं। पहले तो कॉनकेव मिरर बनाना है, तो कॉनकेव मिरर बनाया, ये कॉनकेव मिरर बना दिया। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो पहले पोल, फोकल लेंथ 15 है, और आपको पता है फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर कहां पे जाएगा, 30 पे, क्योंकि 15 का डबल क्या होगा, 13। हाँ ठीक है, H1 UF हमको गिवन है और बी फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ और सेंटर बना लिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट किया है, ऑब्जेक्ट पुट किया है -25 सेंटीमीटर पे। ये यहाँ पे गिवन है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर समथिंग इधर आएगा। तो 25 सेंटीमीटर पे मैंने ऑब्जेक्ट को बना दिया। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे के रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, और वो पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, पोल से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, अब पूरे रे डायग्राम को देख के आपको क्या पता चल रहा है, पूरे रे डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट है, ऑब्जेक्ट पुट है फोकस और सेंटर के बीच में। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज, ये कौन सा केस है, ये केस है फोर्थ, केस है फोर्थ। फोकस और सेंटर के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड और लॉर्ज। तो ये इमेज हमारी बनना चाहिए। ये तो हमने क्या देखा, ये हमने थ्योरेटिकल देखा, पर अब कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको, डायग्राम क्लियर हो गया। और डायग्राम से आपको ये पता चल गया ना कि थ्योरेटिकली हमने क्यों पढ़ा है, 6 केसेस क्यों पढ़े थे, 6 केस इसलिए पढ़े थे क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट है, फोकस और सेंटर के बीच में। और फोकस और सेंटर के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज, इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड लॉर्ज। तो ये थ्योरेटिकल आपने फाइंड कर लिया, अब कैलकुलेशन से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो गिवन है इसको मिटाता हूँ और मिरर फॉर्मूला लिखता हूँ। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 15, तो -15 लेना पड़ेगा क्योंकि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। 1/v, 1/v को v लिख रहने दो। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये 25 पे रखा हुआ है, तो प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, -25। इसको सॉल्व करते हैं तो -1/15, और ये तो ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, +1/25 इक्वल टू 1/v। अब 15 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, 75, ये हो गया -5, ये हो गया +3 इक्वल टू 1/v। -5 में से 3 गया तो ये आ गया -2/75, 1/v। अब v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 75/2। v की वैल्यू कितनी आ गई, 75/2, और वो भी कैसी, नेगेटिव में। तो v की वैल्यू आ गई 75/-2, मतलब 37.5 माइनस का, v की वैल्यू क्या आ गई, -37.5, मतलब इमेज की डिस्टेंस पोल से कितनी रहेगी, 37.5। और माइनस आया है, माइनस आया है, इसका मतलब क्या है कि इमेज की डिस्टेंस किस साइड रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे। देखो माइनस आया है, इसका मतलब ये है, इसलिए मैंने बोला था ना आपसे, साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि v की वैल्यू आई है -37.5, और -37.5 आई है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड पे 37.5, देखो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, और आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमको समथिंग इमेज आएगी यहाँ पे 37.5 पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना कि इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगी, और कहाँ पे मिल रही है,
ये सी है आपका, ये सी कितने सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का, तो बियॉन्ड सी ही इमेज मिल रही है ना, बियॉन्ड सी इमेज मिल रही है, तो हमारा एक एक कंक्लूजन तो क्लियर हो गया कि इमेज हमको बियॉन्ड सी मिलेगी। अब हमको एक और निकालना है कि इन्वर्टेड मिल रही है कि नहीं मिल रही है और रियल मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखते हैं हम वो भी कैलकुलेशन से। ये रफ करता हूं मैं एक बार। बियॉन्ड सी तो हमने निकाल लिया क्योंकि इमेज की डिस्टेंस है ये -37.5। अब m इक्वल टू क्या होता है, -b/u, ठीक है। तो b भी पता है हमको, b कितना है -37.5, अभी हमने निकाला -37.5 अपॉन u, u कितना है, u है -25, ये गिवन है दोनों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आई, m की वैल्यू कितनी आई, -1.5 आई m की वैल्यू, ठीक है। पर हमको m का एक और फॉर्मूला पता है, m मतलब मैग्निफिकेशन रेशियो, m का एक और फॉर्मूला पता है h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1 मतलब -1.5, और h2 कितना है, इमेज की हाइट हमको निकालनी है h1, h1 इज 4 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इधर ट्रांसफर करा तो -1.5 इंटू 4 h2, तो h2 आया 6 -6, तो h2 हो गया -6। अब h2 -6 सेंटीमीटर आया, तो h2 का मतलब क्या होता है, h2 का मतलब क्या होता है, इमेज की हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज कितनी हुई -6 सेंटीमीटर। इससे क्लियर हो गया कि इमेज की हाइट आई है 6 सेंटीमीटर। अब आपको ये बताओ कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर, है ना, और इमेज की हाइट क्या आई 6 सेंटीमीटर। तो आपको इससे क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा आएगी इमेज की हाइट, मतलब हमें इमेज कैसे मिलेगी, लार्ज मिलेगी, ऑब्जेक्ट से तो ज्यादा, है ना, तो ऑब्जेक्ट से ज्यादा तो मिली ना, तो यहां से वो भी क्लियर हो गया कि इमेज कैसी मिलेगी, इमेज लार्ज साइज में मिलेगी। अब माइनस, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का ये मतलब है कि हमको इमेज कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेगी मींस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलेगी मतलब यहां पे मिली, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली और कितने सेंटीमीटर की मिली 6 सेंटीमीटर की, इसके नीचे मिली, तो इससे क्लियर हो गया कि इन्वर्टेड इमेज मिली। तो हमको क्लियर हो गया इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या हुआ, नेचर ऑफ इमेज बियॉन्ड सी मिली, बड़ी साइज में मिली, और रियल और इन्वर्टेड मिली। तो जो आपने थ्योरेटिकल प्रूफ किया था रे डायग्राम से, वह कैलकुलेशन से भी प्रूव कर दिया।